अमावस की काली रात और झिंगुरों की आवाज के बीच का काला सच। सुबह सुबह ही साइकिल की घंटी की आवाज सुनकर कजरी जान जाती है कि यह परेश के आने की आवाज है। अपने यकीन को पुख्ता करने के लिए जब वह उठती है तो देखती है कि आंगन में एक मिट्टी का ढेला पड़ा है, क्योंकि आज परेश ने आने का यही इशारा बताया था। कजरी परेश का इशारा समझ चुकी थी और वह बस जल्दी से तैयारी करना शुरू कर देती है। परेश और कजरी का प्यार परवान पर था। परेश के बगैर कजरी अब एक पल भी नहीं रहना चाहती थी, लेकिन कजरी के घर वाले परेश के बारे में अच्छे से जानते थे कि परेश सही आदमी नहीं था। वह झोला छाप कंपाउंडर के अलावा और भी गैर कानूनी धंधे किया करता था। उसने दहेज के लालच में अपनी बीवी तक को मार डाला था, लेकिन न जाने कजरी पर परेश का कौन सा जादू छाया था कि उसे कुछ भी समझाना मुमकिन नहीं था। वह परेश के खिलाफ कुछ भी बुरा भला सुनना नहीं चाहती थी। वैसे परेश था तो कजरी की बिरादरी का ही, मगर कजरी के घर वाले अपनी बेटी पर उसकी छाया भी नहीं पड़ने देना चाहते थे। कजरी का पूरा परिवार पढ़ा लिखा था, भाई भी और पिता नौकरी करते थे और खुद कजरी भी इंटर पास थी। परेश को आया जान कजरी घर के हीरे जवाहरात और नकदी एक थैले में डालकर छत पर चढ़ गई। उस समय घर के सभी लोग सो रहे थे, सारे गांव में सन्नाटा था। आज गली के कुत्तों को भी नींद आ गई थी। वैसे तो ये कुत्ते रात भर भौंकते रहते हैं, लेकिन आज ना जाने क्यों इनका भौंकना बंद था। वह धीरे धीरे चलती हुई पिछवाड़े के मुंडेर पर पहुंच गई। परेश वहीं खड़ा कजरी का इंतजार कर रहा था। कजरी बस परेश की बाहों में जल्द से जल्द समा जाना चाहती थी। पड़ोस की खपरेल से होते हुए वह परेश के बहुत नजदीक पहुंच गई। परेश ने उसका थैला थामा और उसे एक ओर रखकर अपने हाथों का सहारा देकर कजरी को भी नीचे उतार लिया। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। दोनों सारी रात चलते रहे थे। सुबह होने तक वे दोनों एक सुनसान जगह पर आकर रुक गए। सवेरा भी हो गया था। जहाँ वे लोग रुके थे वहीं पास में ही परेश के दोस्त का खेत था, जहाँ परेश के खास साथी डेरा डालकर रहते थे। कजरी को वहीं पर बिठाकर परेश अपने एक साथी को भी ले आया। उस साथी को कजरी के पास छोड़कर परेश खुद खाना लाने के बहाने से एक और चला गया। जाते जाते परेश ने कजरी से झोले में क्या क्या है जानना चाहा। जब कजरी ने बताया कि 1 लाख नकदी और सोने चांदी के जेवर हैं कुछ, एक नज़र थैले पर डालकर कजरी को तसल्ली देते हुए वह बोला, इस थैले को मैं अपने साथ लिए जा रहा हूँ। कुछ नकद का और इंतजाम करके मैं शाम तक यहीं पर आ जाऊंगा। फिर हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे। तुम यहीं रहकर तब तक मेरा इंतजार करना। कजरी को कहीं शक ना हो जाए, इसलिए परेश ने उससे वादा भी किया कि चाहे जो हो जाए मैं वापस जरूर आऊंगा। वहीं उसका एक साथी भी बैठा था, जिसका नाम शिवा था। वह उनकी बातें गौर से सुन रहा था। शिवा जानता था कि आज ठाकुर सोने की मुर्गी फंसा कर लाए हैं, लेकिन वह चुप था। दिन बीता, फिर रात आई, लेकिन परेश अभी तक नहीं आया। इतनी देर हो जाने के बाद अब शिवा से रहा नहीं गया। वह कजरी से बोला, कहाँ रहती हैं आप? जी, जनकपुर में, कजरी ने जवाब दिया। अच्छा, जहाँ मालिक डॉक्टरी करते हैं? शिवा ने पूछा। कजरी इस सवाल पर चुप रही। शिवा ने फिर पूछा, क्या नाम है आपका? जी, कजरी, उसने छोटा सा जवाब दिया। आप तो बेहद खूबसूरत और अच्छे घर की लगती हैं, शिवा ने कहा। सचमुच वह रात में चांदनी की तरह चमक रही थी। शिवा ने फिर पूछा, घर क्यों छोड़ा आपने? कजरी ने लजाते हुए कहा, तुम्हारे मालिक के साथ रहने के लिए। शिवा मन ही मन सोच रहा था, अजब जादू चलाया है मालिक ने, ना जाने क्या हाल होगा इसका। कितनी मासूम है यह, जो मालिक के कारनामों से अब तक अनजान है। फिर शिवा ने मन ही मन सोचा, इस लड़की ने अपना घर छोड़कर अच्छा नहीं किया। माँ बाप तो हमेशा अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं, लेकिन अभी इसके सर पर प्यार का फितूर सवार है, इसलिए यह अपने प्यार के आगे कुछ भी नहीं देख रही है। इसलिए मालिक के साथ अपना घर छोड़कर चली आई है। माँ बाप हमेशा अपनी औलाद का भला ही चाहते हैं, बुरा तो सपने में भी नहीं सोच सकते। कसाई भी अपने बच्चों को खुश और सुखी देखना चाहते हैं, लेकिन मन ही मन शिवा चुप रहा। इसी दौरान किसी के पैरों की आहट से उसका ध्यान बटा। रात के 10 बजे होंगे। दोनों चौकन्ने हो गए। दूर कहीं सियार की डरावनी आवाज सुनाई दे रही थी। पास आता एक चेहरा अब साफ दिखाई देने लगा था। यह परेश ही था।
नजदीक आकर परेश शिवा को एक तरफ लेकर गया, जहां उसने शिवा की छाती पर एक धारदार चाकू रख दिया। यह देख शिवा के पैरों तले जमीन खिसकने लगी। सामने मौत जो खड़ी थी, उसका हलक सूख गया था। परेश ने कहा, मरना चाहते हो कि? शिवा की सूखी जबान से खरखराती आवाज निकली, मालिक, ले चाकू और मार दे उस लड़की को, नहीं तो तू भी फंसेगा और मैं भी। पुलिस हम दोनों को ढूंढ रही है। परेश ने धीरे से पर कड़कती आवाज में कहा, नहीं नहीं मालिक, यह काम मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने कभी चिड़िया तक नहीं मारी। शिवा हकलाया। तो ले, तू ही मरने को तैयार हो जा। शिवा अब तक संभल चुका था। वह सहमते हुए बोला, मालिक, चाहे तो आप मुझे मार दो, मगर मुझसे यह काम नहीं होगा। परेश कुछ ढीला होकर बोला, एक शर्त पर तू बचेगा। तू किसी से कुछ नहीं कहेगा। अगर तूने किसी से कुछ कहने की कोशिश भी की तो उसका अंजाम तुम अच्छी तरह जानता है। अब जो भी मैं कहूँगा वही तू करेगा। हर शर्त मंजूर है मालिक, शिवा ने डरते हुए कहा। आओ, ऐसा करते हुए परेश कजरी के पास गया। शिवा दूर खड़ा अनहोनी का अंदाजा लगा रहा था। परेश कजरी को एक टीले की ओर ले गया। दूर झिंगुरों की आवाज से रात और भी डरावनी हो रही थी। प्यार में अंधी कजरी चहकती हुई उसकी ओर बड़ी अदा से बल खाती सी जाने लगी, क्योंकि उसे लग रहा था कि टीले की ओट में वह उसे बहुत प्यार करेगा, उसकी भी जवानी का रस पिएगा। आज कई दिनों बाद सब कुछ करने का एक अच्छा मौका जो मिला है। वह परेश की बाहों में समा जाने को मचल रही थी, मगर यह क्या? जैसे ही कजरी परेश के गले लगी तो आसमान कांप उठा। परेश ने प्यार करने के बजाय एक हाथ से कजरी के जिगर में धारदार चाकू घुसेड़ दिया था और दूसरे हाथ से उसका मुंह कसकर दबोच लिया। कजरी चीख भी नहीं सकी। उसकी चीख अंदर ही अंदर दबकर रह गई। जब वह निढाल हो गई तब कहीं परेश ने उसे छोड़ा। शिवा चुपचाप एक कसाई के हाथों गौ जैसी कजरी को हलाल होते देख रहा था, जिसके जिस्म से खेला, जो लाखों की दौलत लेकर घर परिवार रिश्तेदारों को छोड़कर आ गई थी। आज उसी कजरी के लिए परेश कालिया नाग बन गया था। खड़े खड़े क्या देख रहा है? ले, इसकी लाश उठा, उधर से ठिकाने लगाना है अब इस लाश को। परेश की आवाज़ से शिवा सोते सा जागा और मशीन की तरह उसने कजरी को एक तरफ से उठा लिया। फिर दोनों मिलकर कजरी को एक ढलान पर ले गए। ढलान में एक गहरा गड्ढा देखकर शिवा समझ गया कि परेश कजरी को मेरे पास छोड़कर इतनी देर तक क्या कर रहा था। फिर परेश ने अपने हाथों से कजरी को उसी गड्ढे में हमेशा के लिए दफना दिया। परेश द्वारा कजरी को इस तरह दफनाते हुए देख शिवा को यही लग रहा था मानो आज प्यार की दौलत ही दफन हो गई हो। दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।